हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन। 6 टाइप्स के हमने ट्रैक्शन सिस्टम पढ़ा था। उसका वन बाय वन हमें क्या स्टडी करना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टडी करना है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव में क्या होता है, जो आपका ट्रक होता है, बसेस हैं, वो सब किसके अंदर आएगा, इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव के अंदर आएगा। जो क्या करता है, फ्यूल यूज करता है। फ्यूल के फॉर्म में क्या यूज करता है, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल का इंजन में क्या होता है, कंबशन होता है। ठीक है, उसके थ्रू हमारा क्या व्हीकल रन होता है। तो वो किसके अंदर आएगा, इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव के अंदर आएगा। ठीक, तो अब हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है आपका सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट मीन्स ये जो ड्राइव है डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात करूं तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है, ये आपका सपोज कुछ लोकोमोटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके व्हीकल को रन कराता है। ठीक है, तो उसको ऑल टाइम में क्या होगा, इस सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। इस ओवरहेड लाइन में जो सप्लाई आएगा उसकी ऑल टाइम उसको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रिक ड्राइव को सिर्फ उसी रूट में उसको रन करा सकते हैं जहां तक उसको सप्लाई मिल सके। जहां तक हम उसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ वहीं तक ये क्या होगा, सप्लाई होगा, वहीं तक ये जो व्हीकल है वो रन होगा। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव में ऐसा नहीं है। हम इसको किसी भी रूट में चला सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पे किसी भी स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी भी स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहा है, मतलब हम इसको किसी भी ट्रैक में चला सकते हैं। आप इसको इलेक्ट्रिक ट्रैक पे भी चला सकते हो, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, तो ये किसी भी ट्रैक पे इजीली आपका रन कर सकता है। इसलिए ये क्या है, एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। तो ये एक एडवांटेज हुआ इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव का। लेकिन इलेक्ट्रिक ड्राइव को आप किसी भी ट्रैक पे नहीं चला सकते। अगर आप बोलोगे कि आप इलेक्ट्रिक ड्राइव को डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव के ट्रैक में चलाओगे तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर हमको इलेक्ट्रिक ड्राइव को चलाना है, मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। ठीक, तो अगर उसको आपको चलाना है तो क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा सप्लाई सिस्टम का। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई सिस्टम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हम इलेक्ट्रिक ड्राइव को किसी भी ट्रैक में नहीं चला सकते। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिर्फ उसी ट्रैक में रन करेगा जहां तक उसको सप्लाई मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव का कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। सेकेंड देखते हैं हम लोग, नो इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइंस। नो इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइंस मीन्स, देखो ये किसी भी स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहा है, किसी भी स्टेज में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहा है। मतलब ये किसी जो कम्युनिकेशन लाइंस जाती है उसको इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा क्या, नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी ही यूज नहीं कर रहा है। तो जो कम्युनिकेशन लाइंस है उसमें इंटरफेरेंस भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनिशियल कॉस्ट लो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक ड्राइव। अगर हम कॉस्ट की बात करें, इनिशियल कॉस्ट की बात करें, तो अगर हम इलेक्ट्रिक ड्राइव से कंपेयर करते हैं तो ये जो ड्राइव है उसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव के केस में क्या होगा, आपको पूरा ओवरहेड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा ओवरहेड स्ट्रक्चर को आपको बनाना पड़ेगा। तो उस पर कॉस्ट क्या लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर हम अदर ड्राइव्स की बात करें, चाहे आप स्टीम इंजन ड्राइव की बात करो, इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव की बात करो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका अदर ड्राइव्स है उसका इनिशियल कॉस्ट कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमें पूरा ओवरहेड स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चीप ड्राइव फॉर कंट्री डिस्ट्रिक्ट्स। मीन्स ये एक चीप ड्राइव है, अगर आपको कंट्री डिस्ट्रिक्ट्स में ही क्या करना है, रन कराना है, तो उसके लिए ये क्या है, आपका चीप ड्राइव है।
ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इजी स्पीड कंट्रोल। इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो क्या होता है, इजी होता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात करोगे तो क्या होगा, हमें वहाँ पे एडिशनल इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक ड्राइव से कंपेयर करें तो इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव का जो स्पीड कंट्रोल है वो क्या होता है, इजी होता है। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक ड्राइव इजी होता है। तो ये होता है आपका एडवांटेजेस होता है डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव का। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट क्या है, ओवरलोड कैपेसिटी इज लिमिटेड। जो ओवरलोड कैपेसिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, आप इस ड्राइव को ओवरलोड नहीं कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, फ्यूल यूज्ड इज कॉस्टली। यहाँ पे हम फ्यूल क्या यूज करेंगे, आपका पेट्रोल या डीजल। ठीक है, यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो क्या होता है आपका पेट्रोल या डीजल। तो ये जो फ्यूल है वो क्या रहता है, कॉस्टली होता है। और जो जिसका रेट टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फ्यूल की बात करें तो जो ये ड्राइव है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। थर्ड है आपका मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट इज हाई। मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट हाई। ठीक, अब मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट क्या होता है, जब आपका ड्राइव जो है रनिंग कंडीशन में है तो यहाँ पे हमने जो फ्यूल यूज किया है वो क्या होगा आपका पेट्रोल और डीजल। ठीक है, तो क्या होगा, जो कॉस्ट होगा, क्योंकि उसका रेट क्या होता है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, इसलिए इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो भी क्या होगा, हाई होगा। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखते हैं, नॉट सुटेबल फॉर रेलवेज। रेलवेज के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो ये जो ड्राइव है वो रेलवेज के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट जो ड्राइव है वो क्या है आपका स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव। स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होता है, जैसे कि स्टीम इंजन ड्राइव। ठीक है, स्टीम इंजन ड्राइव में हम क्या करते हैं, जो स्टीम प्रोड्यूस होता है, स्टीम हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कोल के कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस होता है उस हीट को यूटिलाइज करके क्या होता है, बॉयलर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हम स्टीम इंजन वाले इंजन में क्या करते हैं, जो आपका स्टीम प्रोड्यूस हुआ है उसको हम स्टीम इंजन में देते हैं और उस इंजन के थ्रू हमारा जो व्हीकल है उसका व्हील मूव होता है, वो होता है आपका स्टीम इंजन ड्राइव। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, डिफरेंस है स्टीम इंजन ड्राइव और स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो स्टीम इंजन ड्राइव में हम क्या करते हैं, जो स्टीम प्रोड्यूस होता है उसको हम स्टीम इंजन में देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, स्टीम पावर प्लांट आ जाएगा। स्टीम पावर प्लांट में हम क्या करते थे, कोल यूज करते थे। ऐसा मेन फ्यूल हम क्या यूज करते थे, कोल यूज करते थे। कोल का कंबशन करते थे, कोल के कंबशन से आप क्या प्रोड्यूस होता था, हीट प्रोड्यूस होता था। उस हीट को यूटिलाइज करता था बॉयलर। बॉयलर क्या काम करता था, उस हीट को यूटिलाइज करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता था। अब जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ है वो स्टीम हम किससे पास कराते थे, आपका सुपर हीटर। ठीक है, सुपर हीटर से क्या होता था, वो और हीट होता था। ठीक है, उसको और टेम्परेचर दिया जाता था। उसके बाद क्या करते थे, उस स्टीम को हम स्टीम टरबाइन में पास कराते हैं। स्टीम टरबाइन के प्लेट्स में जब स्टीम पड़ता है तो क्या होता है, वो रोटेट होता है। अब स्टीम टरबाइन से क्या कनेक्ट रहता है, आपका अल्टरनेटर। ठीक है, तो अगर टरबाइन मूव होगा तो क्या होगा, टरबाइन किसको ड्राइव कराएगा, अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर क्या करेगा, जो टरबाइन से आपको जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव में। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसके बाद यूज करते हैं। तो ये जो ड्राइव है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पज से बना हुआ है, इसका कहीं पे भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ठीक है, स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पज से बना हुआ है, इसका कहीं पे भी यूज नहीं है।
तो ये होता है आपका स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव। नेक्स्ट ड्राइव हम देखते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव मीन्स नाम से ही क्लियर है कि जो बैटरी से चलता है, ठीक है, बैटरी से जो चलता है वो क्या कहलाएगा आपका बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। आप देखे होंगे जो आजकल अपना चलता है रोड में बैटरी से चलने वाला गाड़ी, वो क्या कहलाता है आपका बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोटर को स्पीड देने के लिए हम जो सप्लाई देते हैं उसके लिए क्या कनेक्टेड रहता है, बैटरी। मोटर को जो सप्लाई मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बैटरी से मिलता है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट लगे ही नहीं है, तो जो मेंटेनेंस रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक। सेकेंड है एब्सेंस ऑफ स्मोक। ये क्या है, बैटरी यूज करता है, ठीक है, बैटरी से क्या करता है, सप्लाई देता है मोटर को, तो यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर आप देखोगे स्टीम इंजन का बात करोगे या फिर स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव, इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव, तो उसमें क्या होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा। सबसे ज़्यादा स्मोक किसमें प्रोड्यूस होगा, आपका स्टीम इंजन ड्राइव में, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करेंगे, कोल के कंबशन से हीट प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके थ्रू हम स्टीम बनाते हैं, है ना। तो जो स्टीम इंजन ड्राइव है उसमें सबसे ज़्यादा स्मोक निकलता है, ठीक है। तो इसका जो मेन एडवांटेज हो जाता है वो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्मोक। यहाँ पे जो स्मोक है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, इजी टू कंट्रोल। इजी टू कंट्रोल, देखो एक तो इसमें ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट नहीं लगे हैं, ठीक है, तो इसका जो कंट्रोल है वो भी क्या होगा, इजी रहता है, ठीक। अब इसका हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पीड रेंज इज लिमिटेड। जो स्पीड रेंज है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। आप इसको अगर बोलोगे कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ड्राइव करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी से चलता है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट चार्ज करना पड़ेगा, तो आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सिटी के अंदर ही आसपास कहीं ट्रैवल करना है तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। सेकेंड डिसएडवांटेज है स्मॉल कैपेसिटी ऑफ द बैटरीज एंड नेसेसिटी फॉर फ्रीक्वेंट चार्जिंग। अब इसकी जो कैपेसिटी होती है बैटरी की वो क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है, जिसको हमें फ्रीक्वेंट क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे बैटरी लगाया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर उस बैटरी की कैपेसिटी कम है तो उसे हमें बार बार फ्रीक्वेंट चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस होता है बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव का, ठीक है। आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सबसे मेजर एडवांटेज क्या था इसका, कि एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम था, एब्सेंस ऑफ स्मोक सबसे मेजर एडवांटेज, ठीक है, इजी टू कंट्रोल। एंड डिसएडवांटेज क्या था, स्पीड रेंज। मेजर डिसएडवांटेज क्या था, स्पीड रेंज इज लिमिटेड, ठीक है, और स्मॉल कैपेसिटी ऑफ बैटरीज एंड नेसेसिटी फॉर फ्रीक्वेंट चार्जिंग। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव पढ़ा है, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा है, स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव, और तीसरा क्या पढ़ा है, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव और इलेक्ट्रिक ड्राइव का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव और इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक। तो इसका जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।